Hi, I'm Manaswi I'm Akshat. and we are from Cozy Tales. This is very awkward. So हमने क्यू कार्ड्स प्रिपेयर किए हैं बहुत सारे. इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं उसके लिए. So let's get started. You might know this, you might not know this, but we own a page, a comic page on Instagram named Cozy Tales, and everything started in the year 2020. हमने स्टार्ट किया था 2020 18th May to be specific, एंड बट चीज़ें एक्चुअल में स्टार्ट हुई थी 2019. मतलब हमने सेम क्लासेस में ज्वाइन किया था, पर एक्चुअल में फर्स्ट टाइम हम लोग ने बात की थी अक्टूबर में, जब हमारा एक साथ में प्रोजेक्ट था. हमें एक शॉर्ट फिल्म बनानी थी. सो वो कभी और शेयर करेंगे, बट काफ़ी अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाई थी हमने. फिर हमने साथ में एक जगह पे इंटर्नशिप की थी, जहाँ पे हमने वीडियो एडिटिंग और मोशन डिज़ाइनिंग वगैरह और रिकॉर्डिंग भी यस रिकॉर्ड. हम लाइव सेशंस, म्यूजिक लाइव सेशंस रिकॉर्ड करते थे. इंटर्नशिप के टाइम ही हम लोग एक प्रोजेक्ट पे थे. वी वर शूटिंग अ लाइव सेशन ऑफ सिंगिंग और तभी आई गेस हम ब्रेक लेके बैठे थे थोड़ा बहुत, एंड आई जस्ट शेयर द आइडिया विथ हिम कि अपन एक दूसरे को कॉमिक्स वगैरह शेयर करते हैं दूसरे कपल पेजेस के. एंड आई रियली फाइंड इट क्यूट. आई ऑलवेज लव्ड आर्ट एंड एवरीथिंग कि हम भी एक कपल कॉमिक पेज या कॉमिक पेज समथिंग स्टार्ट करते हैं. तो आइडिया शेयर किया, ही अग्रीड टू इट एंड वी जस्ट मेड अ रफ स्केच. हम लोग ने पिंटरेस्ट से बहुत ही ऐसे चीबी कपल कुछ भी लिखा, तो जो सबसे पहले इलस्ट्रेशन आता है उसका ही हमने रेफरेंस ले लिया एंड वी जस्ट वेंट विद इट. जो हमने आउटफिट पहना था उस दिन वही इलस्ट्रेट कर दिया था एंड इट वाज क्वाइट क्यूट. वी विल जस्ट पुट इट हियर समवेयर. दिखा देंगे हमारा फर्स्ट स्केच ऑफ कोको डेजी. इट वाज फनी. प्लीज इग्नोर माय हेयर इन इट. मैंने लिटरली स्प्रिंग. इट वाज वेरी बेसिक. तभी तो कुछ सोचा नहीं, फिर ब्रेक ओवर हो गया एंड वी फॉरगॉट अबाउट इट एंड जस्ट उसके बाद हो गया लॉकडाउन. फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया एंड सब अपने अपने घर पे ही बैठ गए. पूरा टाइम बाहर जाना बंद, ये वो. तो इतने रेस्ट्रिक्शंस के याद है अपन जब घर जा रहे थे तो सब कुछ जैसे बंद सा था. सारी दुकानें वगैरह एवरीथिंग वाज क्लोज्ड. और हमें लगा था ये सिर्फ 2 हफ्ते के लिए. हमें बोला गया था कि 2 हफ्ते, 1 हफ्ता पूरा सब बंद रहेगा. फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ते में एक्सटेंड हुआ, 2 हफ्ता 2 महीने में एक्सटेंड हुआ और फिर 5 months. हाँ बाप रे, फिर कितना टाइम निकल गया उस चीज़ में. 5-6 months के बाद फिर अपन मिले थे उसके बाद. तो विद इन दोज 5 months हमने एक्चुअली सोचा कि अब घर पे ही है, बहुत सारा फ्री टाइम भी है, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई. फिर हमने वो कैरेक्टर्स को थोड़ा रिफाइन किया, करके देखते क्या होता है. इंटरेस्ट था इस चीज़ में, तो हम दोनों को बहुत अच्छा लगा आइडिया. क्या लेट्स जस्ट गो विद इट, एक पेज चालू करते हैं हम. वो टाइम पे हम काफ़ी इंस्पायर्ड थे काफ़ी सारे सिमिलर कपल पेजेस से जो कॉमिक्स बना रहे थे वो टाइम पे. पीबू बेर एंड पोगा पोगी, अमेटी कॉमिक्स एंड काफ़ी सारे और अंजलि कॉमिक्स. काफ़ी सारे आर्टिस्ट थे जिनसे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, हमें अच्छा लगता था. तो फिर हमने सोचा कि हम हमारे नाम क्या रखेंगे. ठीक है. हाँ. एक हफ्ता 10 दिन अपन ने निकाले थे नाम रखने में. हाँ बहुत टाइम लगा था नाम डिसाइड करने में, बिकॉज इट्स सो कंफ्यूजिंग. हमेशा हमारा कोई भी नया प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी होता है, तो वो सिर्फ नाम पे आके अटकता है. नाम पे आके अटकता है. फिर हमने सोचा कि नाम क्या रखे. तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारे वियर्ड आइडियाज थे, जैसे स्नोफ्लेक, स्नोमैन और आई गेस क्रैनबेरी और नहीं सनफ्लावर और सनफ्लावर से डेजी आया था. और हम लोग ने ब्राउनी और हाँ ब्राउनी और चोको से ही कोको. फिर हमने सोचा कि मे बी चोको और ब्राउनी या और क्या सोचा था, क्रैनबेरी, चोको, पता नहीं क्या क्या नाम सोचे थे. फूड रिलेटेड ही नाम. फूड रिलेटेड और कुछ तो हो के फिर कोको और डेजी हमने फाइनलाइज किया कि इट साउंड्स नाइस, इट रोल्स आउट ऑफ द टंग. वेरी इजीली. फिर आया पेज की नाम की बात. सो इट वाज बहुत डिफिकल्ट था. हमने सोचा क्या रखेंगे.
बाकी लोगों के नाम काफ़ी अच्छे थे, पीबू बेर, वी रियली लाइक द नेम। उसके बाद क्या और कौन थे? एमएटी कॉमिक्स भी अच्छा नाम था, अंजलि कॉमिक्स, पोगा पोगी वाज अ वेरी क्यूट नेम। हाँ, तो ऐसे ही कुछ कोको डेजी तो सोच लिया, अभी पेज का नाम हम लोग को नहीं रखना था, कोको हमें एंड comics डेजी नहीं चाहिए था कॉमिक्स नाम नहीं में। रखना था। हाँ, वी बेसिकली डिड नॉट वांट कॉमिक्स इन द हाँ। नेम, सो इसीलिए सडनली आउट ऑफ नोवेयर रैंडमली शार थॉट वाला इसने हाँ। कोजी टेल्स सजेस्ट किया। आई डोंट नो हाउ, क्या थॉट प्रोसेस था? मुझे भी नहीं पता, कोई थॉट नहीं था। इट वाज जस्ट एकदम ऐसे मतलब वार्म और कोजी फीलिंग्स। टेल्स मुझे पता था कि स्टोरीज को बोलते हैं, एंड हाँ। वी वांटेड टू शेयर वार्म एंड कोजी मोमेंट्स थ्रू आवर स्टोरीज, सो that came out with cozy tales, so like Yes. very cozy, warm and fuzzy stories. यस, तो वहां से cozy tales आया। हाँ, कोजी टेल्स है। हाँ और उसके आगे का तो बेस्ट पार्ट, हाँ, it was best कोइंसिडेंस। हाँ ओह, द वेरी बेस्ट कोइंसिडेंस। कोजी का भी इट्स लाइक कोको का द फर्स्ट टू CO. लेटर्स, यस, एंड डेजी का लास्ट टू लेटर्स SY, yes. सो वो प्रॉपरली somehow मैच हो गया It कोजी was not टेल्स। planned at all. It was not planned at all. We हाँ। really loved the name, और ये एक्चुअली हमें रियलाइज हुआ था कोजी टेल्स कोको और डेजी का एक छोटा छोटा पार्ट है। हमें आई I गेस guess दो तीन महीने बाद हाँ, हमें रियलाइज काफी हुआ time था बाद पता चला कि अरे ये तो बहुत सही हो गया यार। है ना। नाउ लेट्स गो टू First फर्स्ट comic. कॉमिक। याद है क्या First- फर्स्ट कॉमिक क्या था अपना? हाँ याद है, वो ऐसे डेजी ऐसे किसेस करती है और कोको ऐसे बैग में भर के उसको भाग जाता है, हाँ, और वो बनाने में हमें 1 हफ्ता लगा था लिटरली। प्रोक्रिएट में बनाया था फर्स्ट कॉमिक अपना। हाँ, और आई गेस कलर फोटोशॉप में किया था। हाँ, फोटोशॉप में किया था। हाँ, वो भी पेन टूल यूज करके, अगर आपको पता है तो। पेन टूल यूज शेप लेयर्स और पेन टूल यूज करके करते थे अपन पहले। इज इट? मुझे इलस्ट्रेटर का याद है, फिर फोटोशॉप में मैं तो हमेशा शेप लेयर से तुम बॉर्डर बनाते थे और मैं उसमें बॉर्डर को फॉलो करते करते शेप टूल बनाता था, तो वो कलर फिल होता था उसमें। फिर मैं तुम्हें भेजती भी थी बॉर्डर या आउटलाइन बना के, तो हाँ। उसको भी इतना टाइम लगता था, बिकॉज इवन आई वाज नॉट गुड एट स्केचिंग एट फर्स्ट। स्टार्टिंग के कॉमिक्स काफी वीक थे। हाँ, तो स्टार्टिंग के कॉमिक्स काफी ही वेग थे ना, हम लोग ने थॉट भी नहीं डाला था आइडियाज में एंड एवरीथिंग, बट इट वर्कड। देयर वर पीपल, आई गेस फर्स्ट कॉमिक अपलोड करने के बाद सेकेंड या थर्ड डे पे हमारे 10 फॉलोअर्स हुए थे, एंड वी वर सो हैप्पी कि लोगों ने एक्चुअली फॉलो किया। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। हम लोग ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई हमें फॉलो भी करेगा, किसी को हमारे फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस कॉमिक अच्छे भी लगेंगे। वी अंडर एस्टिमेट बहुत किया था आई गेस। तो ऐसे ही फिर और 50 फॉलोअर्स हुए, 100 फॉलोअर्स हुए। हम लोग ने स्टोरीज डाले बहुत सारे कि माइलस्टोन अचीव्ड। फिर आई गेस फर्स्ट पोस्ट वायरल हुआ था अपना 40th या 39th पोस्ट था। 39th पोस्ट। हाँ, वो कौन सा पोस्ट था? वो हाथ पकड़ने वाला नहीं, वो दोनों ने वाइट कलर की हुडी पहनी थी। हाँ, कोको डेजी को दोनों को वाइट हुडी पहनाई थी हम लोग ने, एंड ऐसे क्लाउड वाला हार्ट कुछ वॉलपेपर समथिंग बनाया था। So that is the first comic which went viral. It was the 39th or the 40th post, I guess. It's unbelievable. 40th post पे ही it went viral. कितना 15,000 likes तक गया था, एंड तभी रील्स नहीं थे तो पोस्ट ही था ज़्यादा करके, तो पैनल्स या कराउजल्स वगैरह था कॉमिक्स का। सो या दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी वर सो हैप्पी, और हमारे घर पे किसी को पता नहीं था, तो ऐसे खुशी भी नहीं हो रहा था बताने को एक दूसरे को कि फर्स्टली लॉकडाउन था, और ऑब्वियसली हमारे बारे में भी नहीं पता था घर पे, तो हम फोन भी नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे को। वी वर जस्ट ऑन टेक्स्ट कि ये 15,000 लाइक्स हो गए, एंड इट वाज सो नाइस देन आई गेस। एंड फिर हम लोग ने बहुत सारे रीपोस्ट पेजेस को भी मैसेज किया था कि प्लीज़ रीपोस्ट आवर कॉमिक्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि वी सॉ दैट दे आर रीपोस्टिंग ऑफ अदर पेजेस एज वेल। सो
हम लोग ने भी उनको कांटेक्ट किया, हमारे भी कर दो प्लीज कर दो, बट नोबडी। रोज ऐसे 10 हाँ, 15 रोज। पेजेस को हम हमारे पोस्ट भेजते थे कि इफ यू लाइक आवर कॉमिक प्लीज डू रिपोस्ट एंड गिव क्रेडिट्स और ये वो, और But- हाँ बोलो, बोलो। नहीं उतना ही। बट नहीं, एक्चुअली किसी ने हमें भाव दिया, किसी ने भाव नहीं दिया। दे आस्क्ड अस टू, मतलब प्रमोशन के पैसे वगैरह मांगे थे। एक पेज था जिसने बोला था कि वी डोंट प्रमोट, वी ओनली प्रमोट बिग पेजेस, और फिर जब हमारे फॉलोअर्स बढ़ गए तो उन्होंने बिना पूछे हमारा अपना पोस्ट रिपोस्ट किया था। एग्जैक्टली, आई रिमेम्बर दैट। हाँ, तो उसी पेज को हम लोग ने ऐसे उन्होंने हमें भेजा था $5, $10 एंड $25 का प्रमोशन वगैरह है हमारे पास। एंड वी वर लाइक कि नहीं, बट यू जस्ट रिपोस्ट द कॉमिक्स राइट। तो दे वर लाइक कि नहीं, वी जस्ट पोस्ट बड़े पेजेस के कॉमिक्स। So we were like, okay, no problem. We did not have any money to, firstly dollars में ऑलरेडी ज़्यादा होता है इंडियन करेंसी के और हिसाब कोई से। ऑप्शन भी नहीं था पेमेंट करने का, आई हाँ, गेस। हमारे पास तभी इंटरनेशनल पेमेंट्स का कोई ऑप्शन ही नहीं था, सो वो नहीं किया। बट फिर धीरे धीरे हमारा पेज ग्रो होने लगा एंड फिर वो सेकंड वाला भी वो तो बहुत ज़्यादा blow हाँ, up हो एक गया एक था। हाथ वाला पोस्ट था वो, हाँ, वो लिटरली ऐसे वाला हाँ कुछ something। वो बहुत ज़्यादा चला था। और हाँ। आई गेस वहीं से फिर थोड़ा इंटरेक्शन आने लगा था पेज पे But कंसिस्टेंटली। वो टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने जब शेयर किया था वो, हाँ, तो watermark- वाटरमार्क कट कर दिया था एंड वी वर वेरी फ्यूरियस अबाउट इट। हाँ, और कुछ कर भी नहीं सकते, बट इट वाज ऑलरेडी हाँ। रीपोस्टेड एंड ऐसे लिटरली हमारा वाटरमार्क इंस्टाग्राम का जो हैंडल नाम लिखा था, इट वाज कट, इट वाज क्रॉप्ड एंड रीपोस्टेड। सो we still messaged few people कि hey this post belongs to us, please give us credit and everything। थोड़े लोगों ने दिया, थोड़े लोगों ने obviously नहीं दिया। and I guess हाँ, फिर वही पेज से ज़्यादा एंगेजमेंट, वही पोस्ट से ज़्यादा एंगेजमेंट आने लगा। फिर हमारा लाइफ का फर्स्ट फैन आर्ट हमें मिला। ओह हाँ, वो एक केक था, आई गेस किसी ने हमारे इलस्ट्रेशन का केक बनाया था। that was really cute। हाँ, मतलब इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड कि मतलब हमने कुछ बनाया है और उसको किसी और ने अपने केक पे डिज़ाइन बनाया है। लाइक बहुत इमोशनल मोमेंट था वो हमारे लिए। हाँ, कुकीज़ भी बनाए थे एक बार किसी ने, एंड तभी बहुत फैन आर्ट्स भी बने थे अपने, हाँ। बहुत क्यूट से ड्राइंग्स वगैरह एंड एवरीथिंग। लोग पेपर पे बनाते नो थे मोर digitally। फैन आर्ट्स। हाँ, अब कम हो गया, अब नहीं आते। हाँ, ऑब्वियसली हाँ, अब but- नहीं आते। ओके, कोई नो बात नहीं। वरीज। फिर कंसिस्टेंटली हम लोग ने पोस्ट किया था, ग्रोथ हो रहा था अच्छे से एंड वी वर गेनिंग फॉलोअर्स। ये बात है समवेयर अराउंड तब की, जब हमारे पास हमारे लगभग 19,000 फॉलोअर्स, 19,998 फॉलोअर्स हो गए थे जब हमारे। तब हम दोनों ने अपने पर्सनल अकाउंट से फॉलो किया था और 20K किए थे खुद के पेज पे। स्मार्ट मूव। पता नहीं क्यों, बट बहुत मज़ा आया था। and it was quite nice। हाँ। 20,000 हो गए थे, it was nice। तभी जस्ट रील्स आए थे, 25,000 के आसपास ही समवेयर अराउंड रील्स इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड क्योंकि अपने फर्स्ट बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट्स थे सारे रील्स में थे, हाँ। वीडियोस। सो फर्स्ट डिसीजन ऑफ डूइंग अ बिजनेस वाज वेरी रॉन्ग। ऑफ कोर्स, विदाउट एनी नॉलेज, बिना कोई मार्केटिंग, बिना कोई रिसर्च, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। हमने बस स्टार्ट कर दिया कि बिजनेस करना है। ऐसे ईयर एंड आ गया है, सो इतने फॉलोअर्स हो गए हैं, अब तो लोग ले ही लेंगे, राइट? सो लेट्स जस्ट ड्रॉप सम प्रोडक्ट्स एंड पीपल विल बाय इट। यही हमारा थॉट प्रोसेस था एट दैट टाइम, व्हिच वाज वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स। बट वी लर्नड इट द हार्ड वे। Learned it the hard way, definitely। Business fails teaches you a lot of things। So फिर विदाउट लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक हमने अगले साल फिर से कैलेंडर्स बनाए। without any हाँ। prior notice we just launched, like direct launch। और ये दिन इसमें लॉन्च करना है, बस कर दो। जब हमने फिर सेकेंड टाइम ये मिस्टेक रिपीट किया कॉन्शियसली, Consciously। हाँ मतलब सब कुछ पता होते हुए भी, तब इतना नहीं सोचा था यार। तब फिर हमने सोचा कि ठीक है वापस बनाते हैं, मे बी एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड करते हैं। हमने डेस्क कैलेंडर के साथ वॉल कैलेंडर भी ऐड कर दिया। और
उसमें हुआ ये था कि जिस दिन हमें हमारे कैलेंडर्स प्रिंटिंग के लिए देने थे उसके एक दिन पहले हमने देखा कि वॉल कैलेंडर्स के लिए हमने इलस्ट्रेशंस वॉल कैलेंडर के साइज के नहीं बनाए, हमने डेस्क कैलेंडर के साइज के बनाए। which was like हाँ, desk calendar 6 by was 7 this size समथिंग। and wall calendar was this size. हाँ, एंड मोमेंट पे सोचा कि वॉल कैलेंडर के लिए बड़े करेंगे, डिजाइन तो बहुत ब्लर हो रहे थे। हाँ, फिर हमने लिटरली 4-5 घंटे में बैठ के सारे डिजाइन फिर से बनाए थे ओवरनाइट। यप, yes, रात को जग के बनाए थे हाँ। क्योंकि अगले दिन प्रिंटिंग को देना था। और सब कुछ बात हो गई थी एंड लॉन्च डेट भी सेट था, बट हाँ, वेबसाइट भी बनाई थी हम लोग ने, हाँ, खुद से बनाई थी। आई गेस अपन ने हम अब तक जो भी किया है खुद से ही फिगर आउट किया है और खुद से ही किया है। मिस्टेक्स भी खुद से ही किए हैं। थर्ड अटेम्प्ट एट और- बिजनेस के पहले वी काइंड ऑफ हिट आवर माइलस्टोन 100K। यस, अ वेरी 100K। अभी तो ऐसे नहीं पता चलता कि हाँ, वो टाइम पे हाँ, बहुत वो ज्यादा time पे it खुशी was हुई थी। really इट वाज लाइक exciting। 100K। और वो हमने बहुत स्पेशल वे में सेलिब्रेट किया था। हाँ, बहुत ही स्पेशल वे में बताओ। हम लोग ने लाइक वी सेलिब्रेटेड एंड वी ऑर्डर्ड द जे फ्राइज एंड हम लोग ने 2 टाइप्स ऑफ फ्राइज आई गेस, चीज सॉस एंड समथिंग ऑर्डर किया था एंड वी पुट अप अ स्टोरी टैगिंग देम एंड दे आर लाइक कि इट्स नॉट अस। जो जे फ्राइज का जो ऑफिशियल पेज है उन्होंने हमें रिप्लाई किया उस पे कि ये हमारा आउटलेट है ही नहीं, ये एक्चुअली फेक कोई Outlet जे है। फ्राइज है। Yes, and that is how we celebrated our 100K with a fake J fries. Third attempt also was a failure. हाँ, थर्ड अटेम्प्ट हम लोग ने सोचा कि maybe people are not ready for Coco Daisy merch or anything like that. So हम लोग ने सोचा कि okay, we'll do something else. So we opened a new page, ठीक है, where we made some different designs. I guess ज़्यादा लोगों को नहीं बताया था, like cozy tales पे भी we did not share that much. हाँ, ओकेजनली एक स्टोरी डाल दी थी, हाँ, बस कि बाकी- we have another page, we have some different products, if you are interested let us know, you can buy them. And again it was a fail. आई थिंक एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाला फेज की वजह से अपना वो ब्रेकिंग हाँ, पॉइंट था हाँ, it जहाँ पे was we just decided to leave the entire plan and we then just started focusing more on commissions and everything. हाँ। And that is where actually our art style improved a lot. And वहाँ से we tried making more different types of posts. We also changed our styles like हाँ, पहले multiple times. बीच में पहले कुछ और था, पहले it was like pink blue color and everything, but then we wanted it to be a थोड़ा बहुत autumn pastel, autumn earthly नहीं, tones और earthy beige। tones, something हाँ, defining the word cozy, the colors defining the word cozy. So हम लोग थोड़ा सा कलर चेंजेस किया, फिर कलर चेंजेस के बाद वी ऑल्सो मेड अ लिटिल बिट ऑफ चेंजेस इन द स्टाइल विच वॉज काइंड ऑफ नॉट एक्सेप्टेड वेरी वेल हाँ। बाय आवर फॉलोअर्स. लोग बोले थे शिफ्ट टू योर ओल्ड स्टाइल, इट वाज वे बेटर, इट वाज क्यूटर, बट हमारे हिसाब से जो न्यू स्टाइल था वो काफ़ी ज़्यादा कोजी था, ज़्यादा वार्म था, हमारी विजन के साथ जो हम कोको डेज़ी को देखना चाहते थे जहाँ पे पहुँचते हुए उससे ज़्यादा अलाइन करता था. सो वी जस्ट डिसाइडेड टू मेक Go with it. इम्प्रूवमेंट एंड या गो विद इट. सो And eventually, I guess people started liking the new हाँ. style as well. This was a style from, I guess, 2019 till हाँ. 2020. 2022 में again we changed our style. And अभी काफ़ी अलग है Recently, हाँ. style. We also जब reels introduce हुआ we made a few changes कि let's do some animation. The one page which encouraged us a lot to do animation was Candy Jerry. हाँ, मतलब एनिमेशन में Interesting. एक्चुअली पहले हाँ. से इंटरेस्ट था बट वी नेवर कंसिडर्ड इट. इट वाज ऑलवेज इंटिमिडेटिंग फॉर अस कि अरे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करना है, इट इज सो मच ऑफ वर्क एंड वी हैव अदर थिंग्स टू डू एज वेल. हमारा क्लासेस था एंड everything, so we never thought to go in that direction. When we finally decided to go with animation, and I remember the first video which was actually animated frame by frame, हाँ. it blew up.
it blew up like crazy. पहला वीडियो था जिसमें प्रॉपर फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन किया था. That was a proper frame by frame animation, and I procrastinated it so much. Almost वो एक महीने से बन के रेडी था, but I was not able to approach it. एक्चुअली वो टाइम पे सॉफ्टवेयर भी चेंज किया था. Yes. We moved to a totally different software and A proper animation हाँ, a software. proper animation Krita. software. Krita. लर्निंग कर्व था स्टार्टिंग में, वो सॉफ्टवेयर को सीखने में भी थोड़ा सा टाइम लगा. सो उसके बाद वो पोस्ट पे आज समवेयर अराउंड 31 मिलियन व्यूज़ है. तो दैट्स टोटली क्रेजी. The other reels which reached million views and likes too, good amount of likes. Because of those reels, today we are at 213k followers, which is such a big thing for us. Like, yay, we did it. तो What's next? I don't know. Let's see.